आपने देखा था। तो हम आज बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम का मतलब Ca, ऑक्साइड का मतलब O यानी ऑक्सीजन। कैल्शियम का आयन देखोगे तो बेटा होता है +2। क्या होता है? +2। और ऑक्सीजन का होता है -2। दोनों नंबर सेम है तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड। इफ सेम, अगर सेम है तब। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? इनको हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर सेम है, तो हम इसको लिखना भी जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे Ca2O2 तो भी सही है, लेकिन जनरली डिनोट सिंपल तरीके से किया जाता है। जब दोनों नंबर सेम है उनको हटा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते इसी के बेस पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर से कैल्शियम का Ca का +2, हाइड्रोक्साइड का -1। क्रॉस करिए, दोनों प्लस माइनस रिमूव हो जाएंगे। क्रॉस करने के बाद क्या होगा आपको? Ca के नीचे 1, OH के नीचे 2, 1 रिमूव कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि CaOH का ट्वाइस। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको बहुत सारे फार्मूले बनाने हैं। जैसे कि हम आते हैं मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl, मैग्नीशियम M, क्लोराइड Cl। तो M का होता है +2, Cl का होता है -1। क्रॉस करके देख लीजिए, फिर क्या बनेगा? आपको प्लस माइनस हटा दीजिए, Mg1Cl2, तो 1 लिखते नहीं तो क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है ना? कहीं से किसी प्रकार का डाउट क्रिएट होता है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या होगी कि आपको आयंस नहीं याद है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो अगर आप आयंस याद कर लोगे, जो मैंने पीछे बताया वही आयंस याद कर लोगे, तो भी आपके लिए काफ़ी है फर्स्ट चैप्टर के लिए। क्लियर है ना? हम एक उठाते हैं लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट, लीड का मतलब बेटा होता है Pb और नाइट्रेट का मतलब होता है बेटा NO3। क्लियर है ना? ये बात याद रखना है। लीड Pb, नाइट्रेट NO3। लीड का चार्ज +2, नाइट्रेट का चार्ज -1। सेम चीज क्रॉस किए तो Pb के नीचे 1, NO3 के नीचे 2। तो यानी कि फार्मूला बन गया Pb NO3 का ट्वाइस। क्लियर है? तो करने का मतलब ये है कि आप पहले आयंस याद करो। क्लियर है ना? आपके पास 9th की बुक होगी, 9th की बुक में से केमिस्ट्री के पार्ट में से जितने कंपाउंड आयन दिए हुए हैं, जितने मेटल्स आयन दिए हुए हैं, उन सभी को आपको लर्न करना है। और मैं आज इसी के बेस पे आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको फार्मूले बना करके आप हमें सेंड करिएगा। क्लियर है ना? ओके, हम बात करते हैं अब इसी चैप्टर से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ फार्मूला बनाना सीखा। अगर फिर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा। उस कमेंट में, आपकी कमेंट पढ़ने के बाद मैं इस वीडियो को ज़रूर थोड़ा सा चेंज ला करके नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा। ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। क्लियर है? अब इस चैप्टर में सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एटॉमिसिटी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बेटा, याद रख लो, हम इस चैप्टर में हमें इक्वेशन पढ़ने हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ने हैं। तो केमिकल इक्वेशन में बेटा क्या होता है ना कि हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए फार्मूला हमें चाहिए होता है, हमें सिंबल चाहिए होता है। क्लियर है ना? और फिर हम उसको एरो प्लस इन सब से डिफाइन करते हैं कि किधर प्रोडक्ट है, किधर रिएक्टेंट है। जैसे मान लो मैंने A लिखा प्लस B किया और उसमें C बन गया, तो जो AB है वो बेटा रिएक्टेंट कहलाते हैं और जो C है वो बेटा प्रोडक्ट कहलाएंगे। यानी कि एरो के इधर वाले राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं और लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन ए की जगह क्या होगा? या तो फार्मूला होगा या तो सिंबल होगा। सिंबल कब होगा? जब एलिमेंट होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, आपको हाइड्रोजन का सिंबल क्या बताया गया था? हाइड्रोजन का सिंबल H। क्लोरीन का सिंबल क्या बताया गया था? Cl। ऑक्सीजन सिंबल क्या बताया गया था? O। अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिल करके वाटर बनता है, और ये फार्मूला है।
ये वाटर का फार्मूला, ये सिंबल है हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है, इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है, तब जा करके ये रिएक्शन सही होगा। अभी भी सही नहीं है, इसमें बैलेंसिंग का भी मेथड है, क्योंकि बराबर भी हमें चाहिए। देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। बैलेंस कहाँ है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, याद होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है ना? उस बात को याद रखना कि उन्होंने क्या कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। क्लियर है? तो मुझे पूरा का पूरा याद होगा। आप सभी एलिमेंटों की एटॉमिसिटी याद रख लेना। बेसिकली किस किस चीज़ों की एटॉमिसिटी आपको याद रखनी है, याद रख लो। H2, Cl2, O2, F2, I2। क्लियर है? ये जो है इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है। जब भी आप इनको अकेले, यानी जब भी हाइड्रोजन लिखोगे, क्लोरीन लिखोगे सिंगल, जब नाम सिंगल अकेले आएगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन आया था, अब किसी फार्मूले के साथ आएगा तो फार्मूले जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। लेकिन अगर सिंपल में आएगा तो लिखेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, F2, ये I2 लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे बनाना है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गोज टू हाइड्रोक्लोराइड, HCl। क्लियर ना? तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, H2 लिखना पड़ेगा, Cl2 लिखना पड़ेगा। मैं H और Cl नहीं लिख सकता, H2 प्लस Cl2 लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका HCl कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? ओके, चलिए। जैसे अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को करते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, देखो मैं ऑक्सीजन को क्या लिखा, O2 लिखा, मैं O नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके क्या है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, हाइड्रोजन की 2 है, फ्लोरीन की 2 है, आयोडीन की 2 है, Br की 2 है। आपके 9th की बुक में सब दिया हुआ है, आप उसको अगर पढ़िए। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता, मैं उस पर नेक्स्ट बेसिक वीडियो बना के भेजूंगा, आप कमेंट करिएगा। क्लियर है ना? तो बेसिक आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मैं इस पर आपके कमेंट्स चाहूँगा। कहीं से भी कोई पॉइंट इस बेसिक टर्म में नहीं समझ में आया है 9th के बेस पे, वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि आप एटॉमिसिटी फार्मूला याद रखिए, हम उसके आगे आपको बताएंगे, क्योंकि चैप्टर अब इसके बाद ही स्टार्ट होगा। अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट प्लीज़, उसके बाद हम